आज मैं होली के त्योहार पर एक ऐसी रेसिपी बना रही हूँ जिसके अंदर तक रस समाया हुआ है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और सभी की फेवरेट होती है, जिसका नाम है चंद्रकला। तो चलिए आज हम इसे अपने घर पर ही रेडी करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक कप ले लिया है और एक परात ले लिए। आप चाहें तो इस तरह की कटोरी भी ले सकते हैं, क्योंकि जो भी हम इसमें सामान डालेंगे वो नाप के अनुसार ही डालेंगे। तो इसलिए मैं आज जो नाप रही हूँ वो इस कप से नाप रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 कप मैंने मैदा ले लिया है भरकर। या आप चाहें तो इसमें आधा आटा और आधा मैदा भी मिला सकते हैं, लेकिन जब हम बाजार की चंद्रकला खाते हैं तो वो मैदा से बनी रहती हैं, तो इसलिए आज मैं इन्हें मैदा से ही बना रही हूँ। और 2 टेबल स्पून इस पर मैं घी डालूंगी। घी से ये बहुत खस्ता बनती हैं, तो इसलिए आप भी इसमें घी ही डालना। और इसे अच्छी तरह से मैं हाथों से दबा दबा कर इस तरह से मिक्स कर लूंगी। और घी अगर आपको कम लगे तो थोड़ा और डाल लेना, जब तक कि ये लड्डू जैसा ना बन जाए। अब ये 1 कप मैंने पानी ले लिया है और इसे हल्का सा गुनगुना कर लिया है, और इसी तरह से मैं हाथों से इसके गूंथते हुए इसका एक अच्छा सा डो बना लूंगी, जिस तरह का कि पूड़ी का होता है। इतना ही हमें इसको हार्ड रखना है, इसे हमें सॉफ्ट नहीं गूंदना है। नहीं तो होगा क्या कि इसकी जो चंद्रकला है वो अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए बिल्कुल पूड़ियों जैसा आटा ही हमें इसका गूंथना है। इसी तरह से मैं इसको मल मल कर अच्छी तरह से गूंथूंगी, जिससे कि आटा जो है वो सॉफ्ट हो जाए, फटा जैसा ना रहे। अब इसको मैं ढककर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। तब तक हम क्या काम करेंगे कि जो चंद्रकला की चाशनी होती है उसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है, और आज जो मैं इसकी चाशनी बना रही हूँ वो देखिए देसी खांड से बना रही हूँ। आप चाहें तो चीनी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 कप मैंने देसी खांड ले ली है और आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है। अब इसे मैं किसी भी स्पैचुला वगैरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा ही मिक्स करना है, पूरी तरह से जरूरी नहीं है कि इसमें आप चीनी को सॉरी खांड को घोलें। अब इसके बाद मैं इसको गैस पर रख दूंगी और इसे मैं पकाऊंगी जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। इसी तरह से मुझे इसको चलाते हुए इसको पकाना है, नहीं तो क्या होगा, नीचे से चीनी जो है वो जलना शुरू कर देगी। अब इसमें थोड़े से मैंने यहाँ पर केसर के धागे जो आते हैं उन्हें डाल दिया है, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। जो ऑरेंज का फूड फूड कलर आता है उसे आप 1 से 2 पिंच इसमें डाल दें, तो इससे उसका कलर बिल्कुल जैसे मार्केट में चंद्रकला मिलती है हमारी, बिल्कुल इस तरह से मिल जाएगा, बन जाएगा। अब देखिए चाशनी जो है ये घुल गई है, लेकिन अभी मैं इसे 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी, जिससे कि ये थोड़ी गाढ़ी और हो जाएगी, जब तक कि ये चाशनी जो है ये 2 तार की ना हो जाए। अब ये मेरी चाशनी जो है ये पक गई है, मैं इसको नीचे उतार लूंगी। अब यहाँ पर ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनको बारीक बारीक कट कर लिया था। इसमें मैंने काजू, बादाम और पिस्ता ये तीनों ही मैंने लिए हैं। आप चाहें तो जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो वो आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पर आधा किलो मेरे पास ये पन सॉरी मावा रखा हुआ था। इसमें से मैं 250 ग्राम मावा जो है वो यूज में लूंगी, बाकी का मैं बचा कर रख दूंगी। तो सबसे पहले अब मुझे क्या काम करना है कि गैस पर एक पैन रखना है। पैन में यहाँ पर मैं 1 चम्मच इसमें घी डालूंगी, और जो यहाँ ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रखे थे उनको मैं इसमें हल्का सा भून लूंगी। भूनने से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा और ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखूंगी और थोड़ा सा चलाते हुए इसको मैं भून लूंगी। मुश्किल से 1 से 2 मिनट में ही ये भुन जाएंगी, ज्यादा समय इसमें नहीं लगता है। आप चाहें तो इनको कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन भूनने से एक तो इनकी सेल्फ लाइफ और दूसरा इनका टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो देखिए हल्का सा मैंने इनको भून लिया है। अब जो यहाँ पर मेरे पास मावा रखा था उसमें से 250 ग्राम मावा मैंने ले लिया है, और इसको भी मैं इसके साथ साथ पका लूंगी। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे तब तक हमें पकाना है जब तक कि ये अच्छी तरह से बिल्कुल कढ़ाई ना छोड़ दे। तब तक हमें इसको धीमे धीमे पकाना है। ये चंद्रकला इतनी खाने में टेस्टी लगती हैं कि आप जब इनको एक बार बनाएंगे और खाएंगे तो आप ये कहेंगे कि ये इतनी अच्छी बनी है
और जो भी आपके यहाँ आएंगे और इसको खाएंगे वो बार बार इसकी तारीफ करते रहेंगे, ये इतनी टेस्टी लगती है खाने में। तो एक बार आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें। होली और दिवाली पर तो ये जरूर बनती हैं, और हम जो ब्रज के रहने वाले हैं यहाँ होली जो है वो बहुत अच्छी तरह से मनाई जाती है, तो इसलिए यहाँ तो ये घर घर में ये बनती हैं। तो आप भी एक बार इसको जरूर ट्राई करें। और देखिए जो खोआ था ये अच्छी तरह से भुन चुका है और इसने बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दी है। ये मैंने नीचे उतार लिया है और ये हल्का सा जो है ठंडा हो गया है। अब मैं क्या काम करूंगी, इसको इसी तरह से चला लूंगी जिससे कि ये बिल्कुल नीचे जाके न लग जाए। और बिल्कुल देखिए अच्छी तरह से ये मैंने इसको थोड़ा सा चला लिया था। अब ये ठंडा हो गया है। अब आटे को देख लेते हैं। आटा जो है ये पूरी तरह से सेट हो गया है, जिस तरह का हमें रखना था। इतना ही हार्ड हमें आटा गूंथना है, पतला हमें आटा नहीं करना है। अब इसकी मैं छोटी छोटी लोइयां तोड़ लूंगी। जितनी बड़ी हमारी पूड़ी की लोई होती है उससे हमें छोटी तोड़नी है, यानी कि उससे आधी लोई हमें इसकी तोड़नी है। और इसी तरह से मैं इसकी पूरी लोई तोड़ लूंगी। अब उसके बाद इसको मुझे गोल गोल जिस तरह से हम लोई बनाते हैं ऐसी हमें इसको बना लेना है। अब यहाँ पर एक लोई लेनी है मुझे, उसमें हल्का सा यहाँ पर मैं ऑयल लगा लूंगी जिससे कि ये नीचे चिपके नहीं, और बेलन पे भी मैं अच्छी तरह से लगा लूंगी। ये काम हमें पहले से ही कर लेना है। और इसे मैं बेल लूंगी। ये ज्यादा पतली हमें नहीं करनी है, इसकी जो लोई है ये थोड़ी सी मोटी ही रहती है। तो इस तरह से देखिए मैं इसको बेल लूंगी। अब दूसरी वाली जो पूड़ी है उसको भी मैं बेल लूंगी, क्योंकि चंद्रकला जो बनती है वो दो पूड़ियों से बनती है, तो इसलिए हमें बिल्कुल बराबर की दो पूड़ी बेल लेनी है। अब दूसरी वाली भी मैं इसी तरह से बेल लूंगी। इसको भी ज्यादा पतला हमें नहीं करना है, बिल्कुल बराबर ही इसको हमें रखना है। देखिए ये बहुत टेस्टी लगती हैं, आप एक बार अपने घर में इसको जरूर ट्राई करना। देखिए अब ये मैंने कर लिया। और इसके लिए मैं क्या काम करूंगी, ये बराबर की बने कि एक कटोरी ले लूंगी। चाहे तो आप जो मार्केट से इस तरह के कटर आते हैं उनको भी ले सकते हैं, या घर में कोई भी कटोरी या गिलास जो भी रखा हो उसको ले लेंगे और इनको बिल्कुल बराबर की काट लेंगे दोनों पूड़ियों को। अब एक पूड़ी लेकर हाथ में इस तरह से रख लूंगी, और जो स्टफिंग अभी हमने रेडी की थी उस पर मैं थोड़ा थोड़ा सा रखती जाऊंगी, बिल्कुल बीच में, किनारों पर ये नहीं आना है। अगर आपकी पूड़ी नहीं चिपके तो इसके किनारों पर आप हल्का हल्का सा उंगली से पानी लगा लें। लेकिन ये जो मेरी पूड़ी है ये आसानी से चिपक रही है, तो इसलिए मुझे पानी लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और हाथों से इसको प्रेस करते हुए इस तरह से चिपका देंगे बिल्कुल किनारे पर। बीच में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसके किनारों को ही हमें अच्छी तरह से जोड़ना है, बिल्कुल बराबर बराबर जोड़ना है। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपके घर में कोई कटोरी और गिलास हो तो उससे आप इसको इस तरह से कट कर सकते हैं। अब देखिए एक कॉर्नर से लेके इसको हम हल्का सा बाहर की तरफ को खींचेंगे और दोबारा उसी में चिपका देंगे। देखिए जिस तरह से मैं अपने हाथ को बार बार बाहर की तरफ को खींच रही हूँ और फिर इसको खींचकर मैं अंगूठे की जगह पर नीचे इसको दबा रही हूँ, तो ये बहुत अच्छी हमारी जो है ये चंद्रकला बनकर रेडी हो जाती है। और देखिए कितनी अच्छी सी बनी है ना, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो आपको इसी तरह से सारी चंद्रकला रेडी कर लेनी है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ कि यहाँ पर देखिए बड़ी सी मैंने एक पूड़ी बना ली है, रोटी जैसी बना ली है, और कटोरी लेकर मैं उसमें से इस तरह से काट लूंगी। ये काम और भी आसानी से जल्दी हो जाता है, और बाकी का बचा हुआ हिस्सा मैं निकाल दूंगी। अब इसमें से एक साथ जो है ये दो मेरी चंद्रकला बनकर रेडी हो गई, क्योंकि एक चंद्रकला में हमारी दो पूड़ियां लगती हैं और यहाँ पर ये चार बनी हैं। तो इस तरह से मैं इसको लूंगी और चिपका लूंगी, और हमारी चंद्रकला बहुत जल्दी बनकर इस तरह से रेडी हो जाती है। मैं जब भी अपने घर में बनाती हूँ तो जो भी मुझे अच्छा लगता है दोनों में से मैं किसी भी तरह से बना लेती हूँ, और बहुत आसानी से ये जल्दी जल्दी बन जाती हैं, ज्यादा समय इसमें वेस्ट नहीं होता है। तो आप भी अपने घर में एक बार इस तरह से जरूर ट्राई करें, ये तरीका आपको बहुत पसंद आएगा और चंद्रकला भी आपको बहुत पसंद आएगी। और इसी तरह से आप इनको अपने घर में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई जरूर करना। और आपको ये अगर मेरा बनाने का तरीका पसंद आया हो
तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो को आप आसानी से देख पाएं। देखिए ये भी मैंने इसी तरह से गूंथ ली है। अब सारी चंद्रकला बनाकर मैंने इस तरह से रेडी कर ली है। अब मैं इनको साथ साथ बनाती जाऊंगी और साथ साथ मैं इनको सेकती भी जाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं इनको सेकना बता देती हूँ कि सेकना कैसे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल ज्यादा गरम नहीं है। देखिए आपको इसको मैं डालकर दिखा देती हूँ कि इसमें हल्का सा एक बबल्स आ रहा है, ज्यादा बबल्स इसमें नहीं आ रहे हैं। तो इतने ही हमें ये गरम तेल में डालनी है, तेज गरम तेल में हमें इसको फ्राई नहीं करना है। तो इसी तरह से मैं सारी चंद्रकला जितनी भी इसमें आ जाएंगी उतनी मैं डाल दूंगी। और देखिए यहाँ पर ये मेरी 6 चंद्रकला इसमें आ गई हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मुझे ऐसे ही इनको सेक लेना है। अब देखिए धीमे धीमे ऊपर आ गई हैं और तैरने लग गई हैं। अभी तक मैंने इसमें स्पैचुला नहीं चबाया था। अब इनको मैं पलट दूंगी, अपने आप ये तैर कर ऊपर आ गई हैं। अब ये जल्दी सिक जाएंगी क्योंकि ऑयल जो है वो हल्का सा गर्म तेज हो गया है। तो इनमें अब ज्यादा समय नहीं लगेगा और अंदर तक ये इतनी अच्छी सिकेंगी कि बिल्कुल कच्ची नहीं रहेंगी और खाने में बहुत टेस्टी लगेंगी। तो इसलिए जब भी आप इनको सेकें, इनको हल्के गरम तेल में ही सेकें और गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखें, हाई ना करें। और उलटते पलटते इन्हें सेक लें। कम से कम 5 से 7 मिनट में ये सिक कर रेडी हो जाती हैं। कुछ हमारी गैस की फ्लेम पर भी डिपेंड करता है कि गैस की फ्लेम कितना स्लो या हाई चल रही है। तो इसलिए इसको ऐसे ही उलटते पलटते जब तक सेकें जब तक कि ये इस तरह का कलर इस पर ना आ जाए। तो देखिए ये सिक गई है। अब इसका कलर देखिए आप, कितना सुंदर सा कलर इसके ऊपर आ गया है। बस अब यहाँ पर क्या काम करना है कि जो चाशनी हमने बनाकर रखी थी उसको हल्का गर्म हमें रखना है। ठंडी चाशनी में हमें इनको नहीं डिप करना है। और इसी तरह से डालकर इनको मैं पलट दूंगी जिससे कि इसके अंदर तक चाशनी चली जाए। हलवाई क्या काम करते हैं कि वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो इसलिए उनकी चाशनी ज्यादा होती है और उसमें वो उसको डालकर रखते हैं। तो हमें भी ये कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसमें डालकर रखनी है जब तक कि इसके अंदर तक चाशनी अच्छी तरह से न पहुंच जाए। तो इसी तरह से मैं हल्का सा इसको घुमा दूंगी, 1-2 बार इसको और पलट दूंगी और हमारी सुपर टेस्टी चंद्रकला बनकर रेडी है। अब देखिए मैं प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ। बहुत खाने में ये टेस्टी लगती है, सच मानिए। आप इनको जब एक बार बनाएंगे और आप किसी को खिलाएंगे तो वो आपकी बार बार तारीफें करेगा, ये इतनी टेस्टी बनकर रेडी होती है। तो आपको ये मेरा बनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो प्लीज आप अपने घर में एक बार इसको ट्राई जरूर करना और फिर मुझे बताना कि आपकी चंद्रकला ये कैसी बनी है। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपकी चंद्रकला टेस्टी बनेगी। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर इनके ऊपर आया है। मैंने इसमें न किसी कलर का यूज किया है। अब मैं एक चंद्रकला आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ कि इसके अंदर तक कितना रस भरा हुआ है। देखो हल्का सा दबाने से ही ये टूट रही है। ये इतने अंदर तक इसमें रस चला गया है और अंदर से कितना क्रिस्पी भी ये बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि चाशनी में डालने के बाद ये बिल्कुल जैसे दब जाती हैं इस तरह की हो गई हैं, बिल्कुल एकदम क्रंची जैसी ये बनी हुई है। तो आप भी एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।